Hello students, this is Deepti Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेट टू इक्विटी रेशियो। आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो डेट में हमने लेना है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन से होंगे, जैसे कोई भी लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स है, चाहे वो आपने बैंक से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन है कोई, या फिर डिबेंचर्स हैं, ये सब हमारे पास क्या है, डेट है। डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं, इन्हें भी हम डेट में इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट, इस समय क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इन आइटम्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। बच्चे टोटल एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट। ये जो फिक्स एसेट्स है चाहे टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, दोनों इंक्लूड की जाएंगी। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। देन करंट एसेट, अगर हम करंट एसेट में इन्वेंट्री ले रहे हैं तो हम लूज टूल और स्टोर्स को इंक्लूड करते हैं। देन अदर करंट एसेट, अगर हम इन सारी आइटम्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज गिवन है तो हम उसे टोटल एसेट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब इस सारे कंसेप्ट को हम कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है शेयर होल्डर फंड 14 लाख का, टोटल डेट्स गिवन है 18 लाख के, करंट लायबिलिटीज 2 लाख की, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट, करंट लायबिलिटीज, हमें फाइंड आउट करना है टोटल एसेट। अभी हमने डिस्कस किया है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो अगर हमें लायबिलिटीज का टोटल मिल जाए, क्योंकि हमारे पास सारी आइटम कौन सी गिवन है, लायबिलिटी साइड की गिवन है, तो हम लायबिलिटीज का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं, टोटल लायबिलिटीज में 3 आइटम इंक्लूडेड होती हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टोटल डेट। इट मींस शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी। और जो टोटल लायबिलिटी है और टोटल एसेट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स के लिए हम शेयर होल्डर फंड जो कि है 14 लाख के और ऐड कर देंगे टोटल डेट को, क्योंकि करंट लायबिलिटी टोटल डेट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसे हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। प्लस 18 लाख, ये आ गया हमारे पास 32 लाख। ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करनी है डेट। डेट में सिर्फ हमें लेनी है लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन टोटल डेट में दोनों डेट इंक्लूडेड होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में से हम माइनस करेंगे, 18 लाख के टोटल डेट है, इसमें से 2 लाख हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 लाख। 2 लाख हमने इसमें से माइनस किया तो हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पुट करना है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स है हमारे पास 32 लाख की और डेट है हमारे पास 16 लाख की। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 2:1। ठीक है, चलिए बच्चे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है 12 लाख की, रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 लाख के, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5 लाख एंड करंट लायबिलिटी है 10 लाख की। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल एसेट। लेकिन सारी आइटम कौन सी गिवन है, लायबिलिटी साइड की। इट मींस अगर हम सारी लायबिलिटीज को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएंगी, टोटल एसेट, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होती हैं। तो जितनी भी लायबिलिटी हमें गिवन है, देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड।
देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो बोरिंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 लाख की और लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है 5 लाख के। तो ये क्या हो गए हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। देन करंट लायबिलिटी गिवन है हमारे पास 10 लाख की। इट मींस लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल डेट। ये हो गए हमारे टोटल डेट और ये क्या हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा टोटल लायबिलिटी। और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसलिए टोटल एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी है उन सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी गिवन है, शेयर कैपिटल है हमारे पास 12 लाख की, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 lakh, then long term provision 5 lakh और करंट लायबिलिटी गिवन है 10 लाख की। अब इनका टोटल करें हम 20, ये हो जाएगा हमारे पास 60 लाख, ठीक है। अब 60 लाख की हमारे पास क्या है टोटल एसेट। अब हमें क्या निकालना है डेट, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास दो आइटम गिवन है, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है हमारे पास 25 लाख की और लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है हमारे पास 5 लाख के। तो टोटल हो गया 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख के डेट है और टोटल एसेट्स कितनी है 60 लाख की। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 60 लाख यानी टोटल एसेट्स हमारे पास 60 लाख की अपॉन डेट, डेट है 30 लाख के। तो रेशियो कितना हो गया 2:1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन में गिवन है टोटल लायबिलिटीज 48 लाख की और शेयर होल्डर फंड है 8 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख के, करंट एसेट्स 20 लाख की और वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 4 लाख की। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देखो बच्चे हमें सारी लायबिलिटी साइड की आइटम गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट। तो हमें पता है कि लायबिलिटीज और एसेट क्या होती है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल लायबिलिटीज को। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड भी गिवन है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी गिवन है। जो शेयर होल्डर फंड होता है इसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, यानी ये जो 2 लाख है ये 8 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसे दोबारा से हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास है शेयर होल्डर फंड। दो आइटम और होती हैं, एक करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज गिवन है, टोटल लायबिलिटीज गिवन है, तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है, इसमें करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूडेड है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल लायबिलिटीज मिल जाएगा। और टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसे टोटल एसेट के लिए हम क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर फंड है जो कि है 8 लाख का, इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल लायबिलिटीज जिसमें करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूडेड हैं। ये है 48 लाख की, ये हो गया हमारे पास 56 लाख, ठीक है। टोटल एसेट हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डेट, डेट कौन से लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेट है यानी ये टोटल लायबिलिटीज है ये क्या है टोटल डेट है। अगर टोटल डेट में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे डेट मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो करंट लायबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में क्या आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है हमारे पास 4 लाख, ठीक है। और करंट एसेट कितनी गिवन है 20 लाख की माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हमें करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना हम क्या करेंगे
अगर हमें करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट जो कि है 20 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल यानी 4 लाख को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 लाख। तो 16 लाख हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 48 लाख की, और हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है, 16 लाख की। तो यानी नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम डेट बोलते हैं, इसे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 48 लाख में से माइनस करेंगे 16 लाख को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 लाख। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, टोटल एसेट भी गिवन है कितनी, 56 लाख की, और डेट भी गिवन है कितने, 32 लाख के। अब हम लिखेंगे 56 लाख जो कि हमारे पास है टोटल एसेट, टोटल एसेट अपॉन डेट, डेट कौन से, लॉन्ग टर्म डेट जो कितने हैं 32 लाख के। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1.75:1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आप लोगों को। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।